नमस्कार दोस्तों, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज और सैनी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं जयप्रकाश सहायक आचार्य गवर्नमेंट पीजी कॉलेज होशियार। आज हम बीएससी मैथमेटिक्स में बीएससी पार्ट सेकंड का टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन का एक टॉपिक है इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। संघात डिफरेंशियल इक्वेशन है, उनका समाकलन गुणांक ज्ञात करके उनको हल करना। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इसी का ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने याद किया था। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन अलग टाइप की हो तो हम उसका समाकलन गुणांक कैसे ज्ञात कर सकते हैं। यानी ये गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, और अगर इससे यानी पीछे वाले तरीके से अगर हम समाकलन गुणांक नहीं ज्ञात कर सकते हैं तो इस तरीके से हम समाकलन गुणांक ज्ञात करेंगे 1/n dm/dy माइनस dn/dx। ये केवल x का फलन है या फिर कोई कांस्टेंट हो तो इसका समाकलन गुणांक जो x का फलन dx, ये दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का एक समाकलन गुणांक हमें प्राप्त होता है। इसी के ही दूसरे रूप में यदि 1/m इसका उल्टा d 1/m dn अपॉन dx माइनस dm अपॉन डेल m अपॉन डेल y, ये y का फलन हो, y का फलन या कांस्टेंट मान हो तो इसका भी समाकलन गुणांक इसी रूप में e की पावर f(y) dy, और ये इसी का भी हम समाकलन गुणांक ज्ञात कर सकते हैं। तो ये दो रूप है समाकलन गुणांक ज्ञात करने का आज के टॉपिक में। 1/n dm डेल f अपॉन डेल y माइनस डेल n अपॉन डेल x केवल x का फलन हो तो e की पावर f(x) dx समाकलन गुणांक हो जाएगा। यदि 1/n डेल n अपॉन डेल x डेल n अपॉन डेल y घटा के m से डिवाइड करके जो मान प्राप्त होता है वो अगर y का फलन है या केवल कांस्टेंट राशि है तो e की पावर f(y) dy इसका समाकलन गुणांक प्राप्त होता है। और अगर यही दोनों फार्मूले नहीं लगेंगे तो आगे फिर दूसरा तरीका हम काम में लेंगे। तो इसका एक क्वेश्चन लेते हैं। सॉल्व करेंगे हम इसी तरीके से x³ प्लस xy की घात 4 dx प्लस ये क्वेश्चन है जिसको हम हल करते हैं। x³ xy की घात 4 dx प्लस 2y2 dy = 0। और सबसे पहले हम इसका समाकलन गुणांक ज्ञात करते हैं और समाकलन गुणांक ज्ञात करके फिर इसको हल भी करेंगे एब्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बना के। तो दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन में m dx का जो गुणांक होता है वो m होता है x³ प्लस xy4, और यहाँ पर n है हमारे पास 2y2 तो फर्स्ट फार्मूला लगाते हैं। m का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करते हैं तो m का y के सापेक्ष आंशिक अवकलन करेंगे तो 4 x y क्यूब
और n का x के सापेक्ष 0, फिर 1/n del n अपॉन del y माइनस del n अपॉन del x याद करते हैं 1/n, n की जो वैल्यू है 1/2y³ del m अपॉन del y 4xy³ माइनस 0, और इसको सॉल्व करते हैं तो 2x, जो केवल x का फलन है। तो दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का समाकलन गुणांक आ गया e की पावर f(x) dx। ये फार्मूला है समाकलन गुणांक याद कर लेगा। जो भी फलन आता है उसको हम e की पावर f(x) के रूप में लिख देते हैं। तो e की पावर 2x dx, यहाँ इसको इंटीग्रेशन करते हैं तो 2x का स्क्वायर अपॉन 2 से 2 कैंसिल, e की पावर x स्क्वायर दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन का समाकलन गुणांक प्राप्त हो गया। अब जो डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई है उसका समाकलन गुणांक है, तो हम इसको समाकलन गुणांक से मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने से जो मान प्राप्त होता है वो उसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन प्राप्त होती है इसकी। तो इक्वेशन 1 से लेके समाकलन गुणांक से गुणा करने पर इसको हम समाकलन गुणांक से गुणा करते हैं तो e की पावर x स्क्वायर प्लस xy4 dx प्लस 2y³ e की पावर x स्क्वायर dy = 0। ये दो नंबर डिफरेंशियल इक्वेशन है, वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हमें प्राप्त हुई है। यथार्थ डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। इसका हल ज्ञात करने के लिए हम वही तरीका काम में लेते हैं पीछे जो हमने पढ़ा था। तो फिर इसमें तुलना करते हैं m e की पावर x स्क्वायर प्लस xy4 और यहाँ पर n है 2y³ e की पावर x स्क्वायर। m और n याद होने के बाद में हम u(x, y) याद करते हैं। u(x, y) फर्स्ट स्टेप सबसे पहले हम याद करते थे, पिछले वीडियो में हमने याद किया था u(x, y) क्या फॉर्मूला होता है m dx। m का x के सापेक्ष समाकलन। तो समाकलन e की पावर x स्क्वायर प्लस xy की पावर 4 dx के सापेक्ष समाकलन करते हैं। यहाँ हम x कॉमन ले लेते हैं, x स्क्वायर x प्लस y की घात 4 dx। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम x स्क्वायर इक्वल टू t रख देते हैं, तो x dx इक्वल टू dt/2। तो ये
समाकलन हो गया 1/2 x dx dt अपॉन 2 e की पावर t यहाँ पर देखिए x सॉरी यहाँ पर दिए गए क्वेश्चन में x3 था x3 तो यहाँ x2 ये x2 होगा तो ये आ गया t प्लस y4 dt। फिर इसका समाकलन कर देते हैं खंड से समाकलन करते हैं t प्लस y4 कांस्टेंट e की पावर t का समाकलन e की पावर t माइनस e की पावर t इसका 1 और इसका अपना e की पावर t इसका समाकलन हो गया 1/2 t की वैल्यू वापस रख देते हैं x2 प्लस y का 4 e की पावर x2 माइनस e की पावर x2 या e की पावर x2 1/2 x² y4 माइनस 1 ये हमें m dx प्राप्त हुआ है। m dx की वैल्यू आ गई। अब m dx के बाद में हम याद करते हैं दी गई इसका अवकलन करेंगे y के सापेक्ष अवकलन करते हैं इसका तो देखिए y के सापेक्ष डेल u अपॉन डेल y आंशिक अवकलन करते हैं तो 1/2 e की पावर x² कांस्टेंट है ये आ जाएगा 4y क्यूब 0 4y क्यूब तो ये आ गया 2y क्यूब e की पावर x² और फिर इसको हम n में से घटाएंगे n माइनस डेल u अपॉन डेल y हमारे पास n था ये 2y क्यूब e की पावर x² माइनस 2y क्यूब e की पावर x² यानी इसकी वैल्यू 0 प्राप्त हुई जिससे हम vy जो ज्ञात करते हैं वो इसी का ही समाकलन करते हैं तो ये 0 का समाकलन आ गई 0। लास्ट में सॉल्यूशन ज्ञात करते हैं इसका जो हल होता है वो uxy प्लस vy इक्वल टू c दोनों पदों को जोड़ते हैं uxy को vy को दोनों को ऐड करने से जो वैल्यू प्राप्त होती है वही इसका सॉल्यूशन होता है। तो uxy की वैल्यू आई 1/2 e की पावर x² प्लस y की घात 4 माइनस 1 प्लस 0 इक्वल टू c ये दी की डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हमें प्राप्त हुआ। इस प्रकार से हम समाकलन गुणांक ज्ञात करके इस समाकलन गुणांक से दी गई डिफरेंशियल इक्वेशन को मल्टीप्लाई करके हम उसका सॉल्यूशन ज्ञात करते हैं। ये केवल x का था। इसी प्रकार अगर y का अपना होता है तो सेम इस तरीके से हम y वाला भी ज्ञात कर सकते हैं।